पढ़ो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो जरा। ये कहता है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि फिर वो क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, रेडियस इंक्रीज कर रहा है इस स्पीड से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और सर्कल फिगर कैसी है? सर्कल। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग। आपको क्या फाइंड करना है कि इस सर्कल का एरिया किस रेट से चेंज होगा। यानी कि क्या फाइंड करना आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ए बाई डी टी आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या करें? कर दो जल्दी से। सबसे पहले तो क्या लिखोगे? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या आ गया? पाई तो एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। क्या होना चाहिए आर स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो दैट इज, बोलो, 12, सॉरी 12 क्यों, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। किसके रिस्पेक्ट में है? ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। अच्छा, डी आर बाई डी टी तो गिवन भी है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ए बाई डी टी। और आपको ये कब फाइंड करना है? व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जिस टाइम पे रेडियस आपकी क्या है? 10 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 2 पाई। इसलिए आप रेडियस को क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? रेडियस को क्या यूज़ करेंगे? 10। हाँ, और डी आर बाई डी टी को क्या यूज़ करेंगे? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 30 टू जा 60 पाई। अच्छा, इस आंसर में पाई को भी चेंज नहीं करना है, पाई को पाई में ही छोड़ना है। 12th में मोस्टली आंसर जो आते हैं ना 99% पाई को पाई ही रखना है, पाई को चेंज नहीं करना है। 60 पाई किसका एरिया रेट ऑफ चेंज है? ये एरिया का। तो क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज मतलब साइड। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज मतलब साइड। साइड इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो? वेरिएबल क्यूब है, फिगर कैसी है? क्यूब। और इसका एज इंक्रीज हो रहा है मतलब इसकी साइड इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड इंक्रीज हो रही है ना, एक्स। तो हमें क्या गिवन है? डी एक्स बाई डी टी गिवन है हमें। डी एक्स बाई डी टी गिवन है। कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर, क्या हो रहा है भैया? डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है। कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब। क्या फाइंड करना है? डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए बेटा? इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 3x²। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? हाँ, तो 3x² अब पूरा नहीं है। 3x², ये तो पावर का हुआ है, अब x का भी करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। ये है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। t के रिस्पेक्ट में x क्यूब का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या है? 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। और ये आपको कब फाइंड करना है? वेन, बताओ जरा। वेन रेडियस इज इक्वल टू, सॉरी वेन एज ऑफ द क्यूब इज 10। तो आप x का क्या लोगे? 10 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू ये हो गया 10²। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको गिवन है। क्या गिवन है?
3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 इंटू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ो जरा क्वेश्चन को। Stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो वेव सर्कल में कैसे मूव करेंगी। जैसे आपने क्वाइट लेक में एक स्टोन डाल दिया, तो वेव ऐसे ऐसे मूव करेंगी, वेव तो सर्कल में कैसे मूव होगी। हाँ, जैसे यहाँ से एक वेव मूव होती है इस डायरेक्शन में, ऐसी एक वेव इधर भी मूव होगी, एक यहाँ पर भी मूव होगी, एक इस डायरेक्शन में मूव होगी, ऐसे एक डायरेक्शन में मूव होगी, एक इस डायरेक्शन में। तो क्या है कि आपको वाटर की जो वेव्स हैं वो बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड होती हुई फील होंगी। ठीक है, जैसे हर हर पॉइंट पे वाटर ये बाहर की तरफ जा रही होगी, तो ये यहाँ पर जो एक सर्कल टाइप से बनेगा, ये सर्कल आपको एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वे राइट, तो जो वेव बनेंगी वो किस फॉर्म में बता रहा है कि किस फॉर्म में बन रही है, सर्कल की फॉर्म में बन रही है। अब ये सर्कल इंक्रीज होगा, ये किस रेट से इंक्रीज होगा, इसका रेडियस भी होगा अगर ये सर्कल है तो कुछ, और ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से इंक्रीज होगा, जिस रेट से वेव बाहर, जिस स्पीड से या जिस रेट से वेव बाहर की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, उतने ही रेट से इसका रेडियस चेंज होगा। और ये कह रहा है कि वेव किस स्पीड से मूव कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो जिस स्पीड से वेव मूव होगी इसका रेडियस भी सेम स्पीड से मूव होगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, अच्छा फाइंड क्या करना है आपको, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस कितना हो 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। एरिया जिस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट, डी ए बाई डी टी, क्या आ गया पाई इंटू 2r, लेकिन इंटू में क्या आना चाहिए, डी आर बाई डी टी भी होना चाहिए। तो डी ए बाई डी टी यहाँ से क्या आ गया 2 पाई आर इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू तो हमें 5 गिवन है, तो ये हो गया 10 पाई आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है भाई, अच्छा ये आपको कब फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या करते हैं रेडियस को यहाँ पर क्या डाल देते हैं डी ए बाई डी आर, व्हेन रेडियस डी ए बाई डी टी सॉरी, हाँ व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू पाई, कितना है पाई तो पाई रखना है, रेडियस इज 8, दिस 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर इसलिए क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, रेट ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस, रेडियस ऑफ ए सॉरी, सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है। सर्कल का क्या इंक्रीज हो रहा है भाई, रेडियस, तो ये क्या होगा डी आर बाई डी टी, क्या गिवन है 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द रेट इन
व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होगा? तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला बताओ। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होगा भाई? 2πr। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। और फाइंड क्या करना है तुम्हें? dc/dt। 2π r इज व्हाट? dr/dt। ठीक है, dr/dt। तो dc/dt कहाँ पर बताओ? dc/dt रेडियस ऑफिसर। अच्छा अच्छा, इसमें तो रेडियस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू 2π। dr/dt बताओ कितना है? 0.7। तो क्या आ गया? 1.4 पाई। क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस 1.4 पाई को चाहो तो, क्योंकि कट रहा है, 22/7 से कट भी कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट। नहीं, फिर अगर छोड़ना ही है तो फिर ऐसे करो, 2 × 22/7 इंटू 0.7, ये से कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो ये 44 हो गया। ठीक है, 44 इज इक्वल टू 4.4। ठीक है, ऐसे निकाल लो फिर अगर कट ही करना है तो। अगला, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। क्या डिक्रीज कर रहा है? लेंथ। फिगर कैसी है? फिगर है हमारी रेक्टेंगल। क्या इंक्रीज हो रहा है? क्या डिक्रीज हो रहा है? dx/dt। लेंथ डिक्रीज हो रही है। ये मान लो x है और ये क्या है? y। ठीक है, इसमें दिया मीटर में या सेंटीमीटर में? ठीक है, x सेंटीमीटर है और y भी सेंटीमीटर में है। तो इसका एरिया, पेरीमीटर और एरिया दोनों पूछे हैं क्या? हाँ। अच्छा, पहले तो ये बताओ, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होगा। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। अब हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू क्या? बोलो, टाइम है? यस, टाइम है। इसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया dp/dt। क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? बताओ x का डेरिवेटिव। dx/dt। और y का डेरिवेटिव dy/dt। ठीक है, तो dp/dt। अच्छा, कि कब फाइंड करना है? व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 है मेरे ख्याल से। x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y क्या है? 6 सेंटीमीटर। फिर dp/dt क्या होगा? 2 इंटू dx/dt। बताओ dx/dt। 5 सेंटीमीटर प्लस dy/dt बताओ। 8। क्या हो गया? 4 है। अच्छा, x इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज? x डिक्रीज कर रहा है भाई, तो माइनस लेना पड़ेगा। dx/dt को क्या लोगे? -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy/dt को क्या लोगे? पर मिनट है? पर मिनट। ये क्या होगा? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो 5 तो आएगा माइनस, और 4 क्या है? ये क्या आएगा? 4 तो आएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पेरीमीटर विल डिक्रीज एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। दैट इज क्या होना चाहिए?
पेरीमीटर डिक्रीज एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जैसे अब यहाँ पर लिख दिया ना कि डिक्रीज, तो फिर माइनस नहीं लिखोगे, ठीक है। डिक्रीज लिख दिया तो माइनस नहीं लिखोगे। 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से पेरीमीटर डिक्रीज होगा, ठीक है, राइट। नाउ एरिया इज इक्वल टू, बातें नहीं, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। डिफ्रेंशिएट करो जरा इसको, क्या आएगा डिफ्रेंशिएट करने से? डी ए बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? बिल्कुल प्रोडक्ट टू लगेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस दिस इज डी ए बाई डी टी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हेन एक्स इज व्हाट? व्हेन एक्स इज 8 एंड y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8, तो डालो यहाँ पर x को 8, ठीक है। डी वाई बाई डी टी बताओ कितना है? 4 इंटू 4 प्लस y बताओ, y 6, और डी एक्स बाई डी टी क्या है? -5। सो क्या आना चाहिए? 32 माइनस 30, नहीं 32 माइनस, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, नहीं +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, मतलब देखो पेरीमीटर घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। पेरीमीटर घट रहा है और एरिया बढ़ रहा है। हाँ, एरिया विल इंक्रीज, लिखो जरा, एरिया विल इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। चलो आगे देखो भाई, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या कह रहा है भाई? ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल है ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक ऑफ सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड, ठीक है। बैलून है, किस शेप का बैलून है? स्फेरिकल है। बैलून किस शेप का है? स्फेरिकल है। उसके अंदर कितनी गैस भरी जा रही है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस हम बैलून के अंदर भर रहे हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना अगर बैलून के अंदर, अच्छा बैलून किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है सॉरी अगर आप इसके अंदर इतनी एयर भर रहे हो तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी गैस हम पर सेकंड फिल कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? बोलो। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस स्पीड से, इस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा उस स्टेज पे इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये क्या दिया? ये तो वॉल्यूम दिया है ना। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से अगर डी वी बाई डी टी निकालोगे क्या आना चाहिए? 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3r² डी आर बाई डी टी। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर?
4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/, ठीक है। लेकिन ये तो आपको दिया हुआ है, dv/dt तो आपको दिया हुआ है 900, तो डाल दो यहाँ पर 900। 4/3 पाई 3, तो 3 से तो 3 को कट कर दो, 3 से तो 3 को कट कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गया। 4 पाई अच्छा r², r मतलब रेडियस इज 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो गया इंटू dr/dt, ठीक है, दिस वन। सो क्या आया यहाँ से 900/4 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर, उस 15 के स्क्वायर को मैं 15 इंटू 15 लिख देता हूँ। दिस इज dr/dt, ठीक है। ये इससे आई थिंक पूरा ही कट जाएगा, है ना, ये कंप्लीट कट हो जाएगा। 900 मतलब ये 900 इससे पूरा कट हो जाएगा, तो dr/dt क्या बचेगा, dr/dt इज इक्वल टू 1/पाई। अच्छा क्या था ये, रेडी सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर पर सेकंड था, पर सेकंड, यानी कि जब उसका वॉल्यूम पर सेंटीमीटर कितना चेंज हो रहा होगा 900, और रेडियस क्या होगा 15 सेंटीमीटर, उस टाइम पे उसका रेडियस 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। सेम क्वेश्चन, बल्कि ज़्यादा सिंपल। फिगर कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। इसका रेडियस कैसा है, वेरिएबल है, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेटर मतलब बात जिसके बारे में पीछे बात कर रहे थे, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर कोई dr/dt टाइप की टर्म तो नहीं दी है ना, तो क्या करें, एरिया क्या होता है πr², तो उन्होंने रेडियस के रिस्पेक्ट में ही पूछा है ना, नहीं तो फिर टाइम के बारे में बताते, है ना। तो dA/dt क्या आएगा, पाई, और r² का डेरिवेटिव हो गया 2r, और इंटू dr/dt नहीं करोगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पूछा ही नहीं, ना ही क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जिससे पता लगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि d/dr, ठीक है, dA/dr, क्योंकि दिया ही नहीं कहीं पर सेकंड वगैरह टाइप, और अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में पूछते तो फिर देते dr/dt की वैल्यू देते फिर ये, तो dA/dt हमें कहाँ पर फाइंड करना है, dA/dr हमें कहाँ फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, हाँ। वॉल्यूम, ओहो, स्फीयर है फिर, सर्कल नहीं है, स्फीयर है भाई, स्फीयर है तो वॉल्यूम कितना होगा बताओ जरा, एरिया की ज़रूरत ही नहीं है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, और यहाँ से dv/dr क्या आएगा 4/3 पाई, बताओ r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताओ, 3r² इंटू डी, अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ, इंटू dr/dt, तो या नहीं होगा, क्यों, बोलो, 3 और 3 कट हो जाएगा, लो भाई बेचारे ने पहली बार कुछ कहा है, काटते हैं, 3 और 3 कट हो गया, इसको तो बेचारे को सही समझ आएगा, है कि 3 और 3 कट हो जाएगा। और सर पूरे क्वेश्चन मुझे तो एक बात समझ आई, 3 3 दोनों कट हो सकते हैं ऐसा है
चलो इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है बचाओ, 10 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 100, 100, 400, 400 पाई, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर पर पर क्या, पर सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस के 1 सेंटीमीटर चेंज होने से वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, अच्छा वॉल्यूम का चेंज था ये, तो फिर क्यूब में होना चाहिए, वॉल्यूम का चेंज था तो क्यूब में होना चाहिए। 10th क्वेश्चन भाई, देखो 10th क्वेश्चन, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक सीढ़ी जो दीवार के साथ रखी हुई है ना, दीवार के साथ रखी हुई है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड। देखो जरा, ये लैडर है ए बी, और ठीक है ये इसका फुट है, और फुट ऑफ द लैडर पुल अलोंग द ग्राउंड, किधर खींचा है, अलोंग द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है, इधर ही पुल किया उसको, अलोंग द ग्राउंड, आगे देखो आगे देखो, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉल, देखो पुल टुवर्ड्स द बॉल भी हो सकता था, अवे फ्रॉम द बॉल है, किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अच्छा इसको मैं एक्स ले लूँ, इसको वाई ले लेता हूँ, अगर इस ए बी, नहीं लेडर ए बी नहीं है, लेडर, हाँ वॉल ए बी है, ये वॉल है, ये क्या है वॉल, ये है लेडर ए सी, ठीक है, अच्छा इसको अलोंग द ग्राउंड पुल किया है तो कौन बढ़ेगा, और अवे फ्रॉम द वॉल से, वॉल से दूर पुल किया है तो बढ़ेगा कौन, एक्स बढ़ेगा, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स हो गया, और क्या हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर टुवर्ड्स द वॉल पुश कर रहे होते तो एक्स घटता, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, अच्छा क्या फाइंड करना है, देखो जब ये लैडर नीचे आएगी, ये लैडर ऐसे रखी है और इसको पुल करेंगे तो लैडर नीचे आएगी ना, तो वाई डिक्रीज होगा, क्या हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालना है, उसके लिए हमें कोई रिलेशन चाहिए, किसमें, एक्स में और वाई में, तो वो रिलेशन हमें मिलेगा पाइथागोरस से, ये लैडर की जो लेंथ है 5 मीटर है, चेक करो ज़रा 5 मीटर ही है ना, तो रिलेशन मिलेगा हमें पाइथागोरस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कहाँ से आया ये रिलेशन, पाइथागोरस से, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस में 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, हेलो सर प्लीज़, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस में 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, अच्छा हमारे पास डी एक्स बाई डी टी तो है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, 2y दिस इज इक्वल टू -2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, 2 से 2 को कट कर सकते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, अच्छा इसके साथ x भी था, -x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई, अब ध्यान से सुनना है, ठीक है, एक्चुअली ये जो डी एक्स बाई डी टी दिया है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, क्या दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जो x और y दिए हैं इसको फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दी है क्या, x दिया है 4 शायद, है ना,
4 मीटर दिया है, लेकिन x क्या दिया है अभी? 4 मीटर। अब पाइथागोरस से ये देखो कि x अगर 4 होगा तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25 होता है। x की वैल्यू 4 है तो ये 16 हो गया, प्लस वाई स्क्र 25। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y 9 आएगा, वाई स्क्र 9 आएगा, और वहाँ से y क्या आ जाएगा? 3। y यहाँ से क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो y आ गया, राइट। अब क्या करना है? y आएगा आपका 3 मीटर। तो x भी आपके पास है, y भी आपके पास है, लेकिन वो मीटर में है, और ये dx बाई dt सेंटीमीटर में है। तो या तो इसको मीटर में चेंज करो या इनको सेंटीमीटर में चेंज करो। मुझे ऐसा लगता है कि एक्स वाई को सेंटीमीटर में चेंज करना ही ठीक है। तो डी वाई बाई डी क्या आ गया आपका? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है अभी? 4 मीटर है, तो उसको क्या लिख देते हैं? 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है 400, ठीक है। नीचे 300, वाई क्या आएगा? 300 सेंटीमीटर। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है? 2। तो ये जीरो तो कट ही हो गए, माइनस 8/3। अच्छा, अब ये सेंटीमीटर में है ना सब? सेंटीमीटर पर, यानी कि पर सेकंड जो लेटर नीचे आएगी वो कितना नीचे आएगी? 8/3 सेंटीमीटर। अब बट वो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि जीरो कट ही जाने थे। जैसे इसमें गलत पता है कब होता? गलत तब होता बाय द वे वाई ना आता, अकेला एक्स रहता, तब आंसर गलत हो जाता फिर, है ना। एक होता दोनों में, अब दोनों थे इस दोनों के जीरो जीरो कट हो गए, समझे। एक एक्स होता या एक अकेला वाई होता, है ना। नेक्स्ट, ये कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2। पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है, एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट एट विच द फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ये कर्व है भाई, ठीक है, ये कर्व है, ठीक है। शेप से ज़्यादा कंसर्न नहीं है हमें यहाँ पर, किस शेप का है, बट क्यूब है, ठीक है। और एक्स को तुम अगर जीरो डालोगे तो वाई आएगा 1/3, एक्स को जीरो डालोगे तो वाई 1/3, ठीक है। वाई को जीरो डाला तो एक्स आएगा समथिंग, कुछ इस टाइप का कर्व हो सकता है, ठीक है। बट शेप से यहाँ ज़्यादा कंसर्न नहीं है। ये दिया हुआ है कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, और वो ए पॉइंट चेंज हो रहा है किस रेट से? जैसे जैसे हम कर्व के ऊपर जाते हैं आगे इधर, तो एक चेंज हो रहा है किस रेट से? इस रेट से। क्या रेट दिया है? पार्टिकल्स मूव, अच्छा, पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, कर्व के ऊपर हमें फाइंड करना है एक पॉइंट, दी गिवन नहीं, फाइंड करना है। ये पॉइंट मान लो एक्स वाई, यही फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन ये है इस पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट है डी वाई बाई इस रेट से चेंज हो रहा है 8 टाइम, एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग। वाई कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज होगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और ये चेंज हो रहा है किस रेट से चेंज हो रहा है? हाँ, जिस रेट से डी एक्स बाई जिस रेट से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका 8 टाइम। तो एक्स कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज होगा वो होगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के 8 टाइम रेट से चेंज हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। वाई कोऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा? डी वाई बाई डी टी। एंड डी वाई बाई डी टी इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है।
इस कर्व को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमें क्या दी गिवन है, देखो ज़रा 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये कट हो गया, बताओ ये 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू x² हो जाएगा। x² इज इक्वल टू नहीं 16 आया ना, x² 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। x क्या आएगा अभी, प्लस माइनस 4, यानी जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है इट्स कोऑर्डिनेट, x के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, प्लस माइनस, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज प्लस माइनस 4। अब y कोऑर्डिनेट निकालो। अब एक बात बताओ, ये का पॉइंट है तो कर्व के ऊपर ही, और ये इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को कहाँ डाल दो, इसमें 6y। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम किस में डाल दें, कर्व में, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 4। क्या आ जाएगा यहाँ से, एक बार जैसे प्लस 4 लेते हैं, प्लस 4 क्यूब प्लस 2, तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 64, तो 68 क्या आएगा, 2 से कट करो, 2 से कट करोगे 34, 34/3। ठीक है, तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट क्या आया 4,34/3। अब x को क्या लोगे, -4, y क्या आएगा, x को अगर -4 लिया तो y क्या आएगा, बताओ जरा, -4 का क्यूब माइनस का, अच्छा एक बात बताओ, ये 64 था ना, 64 प्लस 2, 64 प्लस 2 66 आना चाहिए, ये 64 प्लस 2 अपॉन में 6 आना चाहिए ना, 66/2, ये तो 11 आना चाहिए। तो पॉइंट कितना बनेगा, पॉइंट क्या बनेगा, +4,11, और x को -4 लेते हैं तो ये -64 प्लस में 2, तो दिस इज -62। पॉइंट क्या बनेगा, -4, ये 2 पॉइंट है कर्व के ऊपर, इन दोनों पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर क्या था अभी, नीचे 6 था, 6 था, यहाँ पर कितना आया फिर, -31/, x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट कितना, देख लेना एक बार कैलकुलेशन और अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, ये होगा, चले आगे, नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस, ये वही है भाई सर्कल वाला, ये करो जरा अपना आप, रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt गिवन है ना, dr/dt लिखो, dr/dt इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा वो निकालना है, करो जरा, क्या गिवन हमें आपको, dr/dt गिवन है, बबल इज ए स्फीयर, बबल इज स्फीयर, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बबल स्फीयर होता है, इसलिए वॉल्यूम कितना होगा,
वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होना चाहिए वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई टाइम के रिस्पेक्ट में या आर के रिस्पेक्ट में। टाइम के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो आर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। डी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब 3r²। ठीक है, और रेडियस हमें गिवन है 1। रेडियस क्या गिवन है 1। 12th क्वेश्चन कर रहे थे ना। अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है dr/dt। ठीक है भाई, फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dt। तो 4/3 पाई इंटू आएगा 3r² इंटू क्या आएगा dr/dt। dv/dt when radius is equal to 1 centimeter 4/3। ये लिखते हो ना भाई, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा 3 तो कट हो गया, 3 तो यहाँ पर मैदान आ गया होगा ना समझ। r² इज 1, तो 1² इज 1 और dr/dt क्या आ दिया है, तो 2 पाई आ गया। अच्छा, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है पर सेकंड। ठीक है, चलो भाई कर देते हैं आगे। 13th क्वेश्चन। आगे करते हैं। हाँ, नहीं मैंने ये कहा आगे कर देते हैं, मतलब क्वेश्चंस को आगे करते हैं। देखो जरा 13th क्वेश्चन क्या दिया है। 13th क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में हमें दिया है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल। ये बैलून के पीछे पड़ गए लगता है। इतने बैलून के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, इकट्ठे ही 4-5 एक जगह दे देते। ठीक है भाई, वेरिएबल डायमीटर है, तो डायमीटर से हम रेडियस, तो डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर हमें गिवन है 3/2। क्या गिवन है डायमीटर, डायमीटर बच्चों हमें 3/2 इंटू 2x+। अगर डायमीटर है तो रेडियस तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब डायमीटर वेरिएबल होगा तो रेडियस भी वेरिएबल होगा। तो रेडियस डी आर क्या आ गया 2x+1। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अच्छा ये ध्यान रखना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू आपको दी हुई है 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या गिवन है 3/4 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, हाँ तो 4/3 अभी तो हमने जस्ट वॉल्यूम में रेडियस की वैल्यू डाली है। ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, डिफ्रेंशिएट तो किया ही नहीं है अभी। ये क्या हो गया अभी 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 इंटू 2x+1 होल क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो। ठीक है, क्या आ गया ज़रा बताओ। 3 से 9 आ गया, 4 से 16 आ गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 9 पाई/16। ठीक है ना, इंटू 2x+1 होल क्यूब, वॉल्यूम इज दिस। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही फाइंड करना है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही फाइंड करना है। तो dv/dx इज 9 पाई/16 इंटू 3। पावर आगे, पावर एक कम, 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2x+1 का डेरिवेटिव करोगे दैट इज 2। आई थिंक ये तो तुम्हें आता होगा। तो ये हो गया भाई 27 अपॉन ये 2 16 से कट होगा 8 आएगा इंटू 2x+1 होल स्क्वायर। दिस इज dv/dx। और क्वेश्चन में यही कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टाइम हो गया, अच्छा 27 पाई भी है, अभी पाई लिखो ज़रा। 27 पाई भी है यहाँ पर, पाई और लिखो। 27 किसने